हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 29 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए भाई, आज हैवी बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रही है, तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगे तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो सीएमडी हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शंस आपके गिरिजा सुब्रमण्यम, विकास बहल, श्वेता जैन या फिर राजीव जैन। और इसका जो आंसर है वो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके 26 जून, 27 जून, 28 जून या फिर 29 जून को। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है। इंपोर्टेंट डेज एकदम फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाते हैं, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है और विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाते हैं। आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी थीम है तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को हम मनाते हैं। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को आपका मनाया जाता है और थीम रहा आपका फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून को और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अगेन आपका इंपॉर्टेंट है 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को मनाते हैं। आपका थीम रहा एंड चाइल्ड लेबर 9। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को आपका मनाया जाता है। थीम रहा आपका 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस आपका 16 जून को मनाया जाता है। फादर्स डे 16 जून, लेकिन याद क्या रखोगे आप कि जून के तीसरे रविवार को सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को। थीम रहा आपका पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और थीम रहा एवरीवन इज वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है आपका योगा फॉर सेल्फ सोसाइटी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को। थीम आपका इंपावरिंग द वर्ल्ड इन द डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कूटनीति में डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो आपका 8 मार्च को होता है, लेकिन यहां पे हम बात करें कूटनीति में डिप्लोमेसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को हम मनाते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। और आपका इंपॉर्टेंट थीम रहा द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। और एमएसएमई दिवस आपका 27 जून को, जो कि आपका पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर, तो इंपॉर्टेंट बनता है। और अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस भी आपका 27 जून को मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को कि जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने हाल ही में फ्रीडम एज जो अभ्यास है उसको शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके रूस, अमेरिका, भारत या फिर ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। तो देखिए 27 जून को एक अभ्यास की घोषणा की गई, किस किस के द्वारा, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, फ्रीडम एज। इस अभ्यास का क्या होगा, नाम होगा, आपको याद रखना है। और इसकी एक्चुअल में जो घोषणा की गई थी शुरुआत के अंदर, तो आपकी अगस्त 2023 में कर दी गई थी कि भाई हम इस तरह का एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम क्या होगा, फ्रीडम एज होगा। और कब की गई इसकी घोषणा, अगस्त 2023 में कर दी गई थी। कहां पे, कैंप डेविड शिखर जो सम्मेलन हुआ था वहां पे इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, याद रखोगे आप। तो किस किस के बीच में हो रहा है,
आपका याद रख सकते हैं आप, दक्षिण कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अपनी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो पुरस्कार 2024 है उसको जीत लिया है? ऑप्शन आपके अंजना कोहली, संजना ठाकुर, अनमोल रॉय या फिर प्रिया सिंह। तो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बी बन जाएगा, संजना ठाकुर। ये कहां से है? ये मुंबई महाराष्ट्र की आपकी लेखिका है, 26 ईयर इनकी एज है और इन्होंने जीता है, लंदन में आयोजित हुआ था आपका कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024। तो इनकी जो लघु कथा है उसका नाम क्या है? ऐश्वर्या राय, जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय, तो उनके नाम पे इनकी लघु कथा का नाम है, आप याद रख सकते हैं। और टोटल आपके 7,359 लेखकों ने इसके अंदर भाग लिया था, 7,359 लेखकों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो इसमें से जो सबसे ऊपर रही वो रही संजना ठाकुर, यानी इन्होंने इस इनाम को जीत लिया है, इस पुरस्कार को जीत लिया है, याद रखोगे आप। ये आप देख सकते हैं, ये संजना ठाकुर हैं, याद रखें आप। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, कपिल देव या फिर हरभजन सिंह। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं और आप पहचान भी गए होंगे। इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, कपिल देव। ठीक है, क्या चुने गए हैं? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। और ये शौकिया तौर पर खेलते भी हैं गोल्फ को, ठीक है, क्रिकेटर हैं लेकिन शौकिया तौर पर ये गोल्फ को पसंद करते हैं, उनको खेलते भी हैं। तो कपिल देव को बनाया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। साथ में क्या याद रखना आपको कि धनलक्ष्मी बैंक के एमडी बने हैं अजीत कुमार के, पेटीएम के राजीव अग्रवाल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बने हैं मनोज जैन और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहताब और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने। और साधन के अध्यक्ष बने हैं पॉल थॉमस और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं अक्स मोहित कंबोज। तो ये सारे के सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से मंदिरों का जो संग्रहालय है उसको बनाने की घोषणा की है? कहां पे? अयोध्या के अंदर, यानी कि यूपी के अंदर। और जो योगी की जो गवर्नमेंट है योगी जी की, उन्होंने इसको मंजूरी भी दे दी है। तो कौन सी कंपनी बनाएगी मंदिरों का संग्रहालय? ऑप्शन आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, टाटा सन्स इसको बना रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स आपकी कंपनी है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। और इसके अलावा और भी आपको याद रखना है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से यूपी के अंदर, अयोध्या के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु के अंदर हेलीकॉप्टर जो सेवाएं हैं उनको भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको, 100 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। और 650 करोड़ रुपए की लागत से जो टाटा सन्स कंपनी है वो मंदिरों का संग्रहालय बनाएगी अयोध्या के अंदर, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिरों का संग्रहालय कुछ इस तरीके का आपका बनाया जाएगा। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है? यानी कि प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उससे आपकी रोड बनाई गई है। तो ऐसा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है? ये दूसरा है आपका। ऑप्शन है आपके जयपुर सैन्य स्टेशन, गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन, मुंबई सैन्य स्टेशन या फिर भटिंडा सैन्य स्टेशन। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जयपुर जो सैन्य स्टेशन है वो आपका सेकंड नंबर का बन गया है, जहां पे प्लास्टिक से बनी जो रोड है वो बनाई गई है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर फर्स्ट नंबर का कौन सा है? तो फर्स्ट आपका गुवाहाटी के अंदर यानी कि असम के अंदर है नारंगी सैन्य स्टेशन। ये आपका पहला सैन्य स्टेशन था जो प्लास्टिक वेस्ट रोड से आपका बना हुआ है। और जो जयपुर सैन्य स्टेशन है उसका उद्घाटन किसने किया? तो मेजर जनरल RS गोदारा के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। और यह 100 मीटर लंबी सड़क होगी। और ये भी आप याद रखोगे कि कहां से कहां तक जाएगी? तो सागत सिंह रोड अंडर ब्रिज से कब्ज कॉर्नर जो कॉम्प्लेक्स है वहां तक ये जाएगी। 100 मीटर जो सड़क है इतनी लंबी ये होगी। और सागत सिंह रोड अंडर ब्रिज से लेकर कैब्स कॉर्नर जो कॉम्प्लेक्स है वहां तक ये 100 मीटर की सड़क बनेगी। किससे? प्लास्टिक वेस्ट रोड से, याद रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जा रही है और ये उद्घाटन किया है RS गोदारा जी ने। ठीक है, याद रखोगे आप। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? उड़ीसा, हरियाणा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, केरल। तो देखिए केरल चाहता है कि उसका जो नाम है ना वो बदलकर केरलम रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? केरलम रख दिया जाए, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को
जब भाषाई आधार पे आपके जो राज्य बने थे उस समय ही जो आपका केरल है वो अस्तित्व में आया था, और उस समय इसका जो नाम था ना वो केरलम ही था, यानी कि केरलम ही रखने वाले थे। लेकिन जब संविधान की सूची वगैरह लिखी गई तो इसको केरलम की जगह केरल लिख दिया गया। तो इसलिए आप चाहते हैं, जो पिनरई विजयन है जो यहाँ के सीएम हैं, वो चाहते हैं कि जो इसका नाम है, केरल का जो नाम है वो बदलकर वापस से केरलम ही कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो केरल ने चाहा है कि उसका जो नाम है वो बदलकर केरलम कर दिया जाए। हाल ही में किसने 2024 पेन प्रिंटर जो पुरस्कार है उसको जीता है? माइकल रोसेन, मेलारी ब्लैकमैन, अरुंधति रॉय या फिर झुंपा लहरी? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, अरुंधति रॉय। ये भारत से हैं, लेखिका हैं और बहुत ही बोल्ड लेखिका हैं। ठीक है, तो इनको इनकी साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 का पेन प्रिंटर जो साहित्य पुरस्कार है वो मिला है, याद रखोगे आप। और इन्हें 1997 के अंदर, अरुंधति राय को 1997 के अंदर बुकर प्राइज भी मिल चुका है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, बुकर प्राइज। तो इनकी एक कृति है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इनकी इस रचना के लिए इनको 1997 के अंदर बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, अरुंधति रॉय को 2024 पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। ठीक है, यह है आपकी अरुंधति रॉय सी। हाल ही में कहां पर भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो नवी मुंबई, चेन्नई, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात के अंदर आपका भारत ओलंपिक जो अनुसंधान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। और वहां पे भी कहां पे? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, आपका RRU, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तो उसके अंदर किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, कब किया गया था? 23 जून को, याद रख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, आपने क्रिकेट के अंदर एक DLS रूल पढ़ा होगा, एक DLS रूल आपने पढ़ा होगा क्रिकेट के अंदर। ठीक है, जिसे बोलते हैं डकवर्थ लुईस पद्धति। ठीक है, डकवर्थ लुईस जो रूल होता है वो आपने क्रिकेट के अंदर पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में इसके सह विकास करने वाले थे, यानी कि इसके जो एक तरह से संस्थापक आप बोल सकते हैं डकवर्थ। आप आगे का जो डकवर्थ देख रहे हैं ना, तो ये वही है, फ्रैंक डकवर्थ हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकार थे, लेखक थे, कवि थे या फिर सांख्यिकविद थे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा भाई। एक सांख्यिकविद थे और साथ में इन्होंने डकवर्थ लुईस जो पद्धति है उसको भी दिया था। ठीक है, तो इनका अभी अभी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। आप इनके बारे में ये बात याद रख सकते हैं। DLS वाली बात तो 100% याद रखिएगा आप। डकवर्थ लुईस जो पद्धति है वो देने वालों में ये भी शामिल थे, फ्रैंक डकवर्थ। ये इनकी इमेज है, इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। फ्रैंक डकवर्थ, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब हम फटाफट से रिवीजन को देख लेते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में, ISO। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त होंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य होंगे। और भारत के पहले AI विश्वविद्यालय ने किसे अपना VCR की कुलपति नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर साइमन मॉक को, जो कि अमेरिका से हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय है। और कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 में अपनी 200 नई ब्रांच खोलेगा? तो कोटक महिंद्रा बैंक खोलेगा। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट जो परियोजना है वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो झारखंड के अंदर। और विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस शहर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का नाम दिया गया है? तो श्रीनगर को नाम दिया गया है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो डेविड वार्नर ने। और हाल ही में उल्लास जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उसके तहत साक्षरता प्राप्त करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई कौन बन गया है? लद्दाख बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाले देश कौन बना है? तो प्रागवे बना है, याद रखेंगे आप। और हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JP नड्डा को। और हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त हुए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। और NCAER के अनुसार जो GDP में वृद्धि होगी 7.5%, एक्चुअल में 7% से अधिक बोला गया है, तो 7% आप मान सकते हैं। हाल ही में कहां पर भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन किया गया? तो शिमला के अंदर ये किया गया है। और हाल ही में किस कंपनी ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जीता है? तो GRSC ने, जो आपकी क्या बनाती है, जो जहाज बनाती है, पानी वाले जहाज बनाए जाते हैं। और हाल ही में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महासचिव के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो मार्क रूट नियुक्त किए जाएंगे।
तो ये आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मिलते हैं कल की वीडियो में, और प्लीज़ अपना रूटीन बनाइए, 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।